रुपया 24 पैसा पेट्रोल पे। हम लोग का आमदनी कुछ है नहीं, अब महंगाई पे बढ़ा जा रहा है। किराया कौन दे रहा है सर? यहाँ तो 10 रुपया भी देना नहीं चाहता यार। सरकार विज्ञापन कर रहा है तो अब इसमें जनता क्या करेगा? जब जनता के वोट से कोई जीत ही नहीं रहा है तो हर चीज महंगा होगा, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कष्ट में समझिए तो गुलाम से भी बेहतरीन जिंदगी जी रहा है लोग। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के बाद हम मौजूद हैं पटना के सबसे बड़े टेम्पू स्टैंड में। आप क्या करेंगे टेम्पू चालक, यात्री क्या करेंगे, हम सबसे बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या होगा। पहले आप देख लीजिए, पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ा टेम्पू स्टैंड है यहाँ का। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी वृद्धि कर दी गई, 3 रुपये से ज़्यादा वृद्धि है। इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। अब क्या करेंगे? अभी जहाँ 10 रुपया ले रहे हैं भाड़ा, अब आगे क्या होगा, ये भी बड़ा गंभीर मामला है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब 3 रुपया बढ़ गया, 3.5 रुपया डीजल का, अब क्या करेंगे आप लोग? तब यूनियन वाला जो कहेगा वही ना होगा सर। सरकार तो इसे चले नहीं देगा। जो यूनियन वाला कहेगा हम लोग का कि कितना भाड़ा बढ़ाना है, इसके बाद में बढ़ेगा। आपको लग रहा है बढ़ाना ही पड़ेगा? अब महंगा होगा तो सर बढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, आखिर कैसे जिएगा आदमी। चाचा क्या लग रहा है, बढ़ाना ही पड़ेगा भाड़ा? जो सिचुएशन लग रहा है। हाँ बढ़ने पड़ेगा। अभी जब यूनियन कहेगा, यूनियन जो कहेगा ठीक है, उसी अनुसार चलना है। देखिए, जो टेम्पू चालक है उनका कहना है कि जो यूनियन कहेगा उसके अनुसार चलना है। यात्री भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी बताएंगे कि आखिर क्या परिस्थिति है, किस तरीके से है। निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए यात्री लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है और किस तरीके से है। तो डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि के बाद टेम्पू चालकों का ये कहना है कि हम लोग को दाम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब जो यूनियन कहेगा हम वही करेंगे। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो यूनियन कहेगा वो करेंगे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अब यात्री क्या करेंगे। यात्री से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत करके आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से होगा। कुछ यात्री भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो वृद्धि हुई है, उन वृद्धियों के से लोगों के जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ देखिए कुछ यात्री भी मौजूद हैं, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके से है। तो निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के बाद क्या हालात बन रहे हैं, किस तरीके से हैं। तो ये जो पटना का है, ये सबसे बड़ा टेम्पो स्टैंड में से यहाँ और कह सकते हैं जंक्शन यहाँ है। यात्री भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके से है। तो बहुत महत्वपूर्ण हम आपको बता रहे हैं। अब क्या है, कितना पैसा देना पड़ेगा यात्रियों के लिए, कितनी परेशानी है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल हम अब आपको सीधे यात्रियों से बातचीत करा देते हैं कि यात्रियों का क्या कहना है। यात्री जो है वो यात्री भी हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ टेम्पो पकड़ने के लिए। हम आपको दिखा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और हम आपको ये नज़ारा थोड़ा दिखा देते हैं किस तरीके के हालात बने हैं। यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, गाड़ियों की थोड़ी लंबी लाइन भी लगी हुई है। अमूमन इस पेट्रोल पंप पर अमूमन लंबी लाइन लगी रहती है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोल पंप पर यह नज़ारा है और किस तरीके के हालात। भैया कितना बढ़ा पेट्रोल पंप, पेट्रोल कितना बढ़ा है? 3 रुपया 24 पैसा पेट्रोल पे, पेट्रोल पे। डीजल पे डीजल पर पड़ गया 91 रुपये कुछ पैसे, 91 49 3 रुपये कुछ पैसे। 3 रुपये कुछ पैसा बढ़ा। हाँ। आज सुबह 6 बजे से 6 आप लोग बजे नया से। रेट ले रहे होंगे। हाँ, जो बढ़ेगा वही न सका। देखिए यहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया, देखिए हम आपको दिखा, यहाँ यहाँ पहले देख लीजिए अंजना, ये देखिए, ये है पेट्रोल। यहाँ देखिए पेट्रोल आपको 108 रुपये 58 पैसे, पहले ये 105 रुपये से ज़्यादा था। 94 पैसे 63 पैसे कह सकते हैं कि यहाँ पेट्रोल का, क्या डीजल का दाम है। तो जो परिस्थिति बने हैं, कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए ये नया दाम दे रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इनसे नया दाम लिया जा रहा है अभी तुरंत। आपने नया दाम लिया इनसे, जो प्राइस है नया लेंगे ना तो पुराना लेंगे, जो लागू होगा वही नहीं लेंगे। जो नया दाम लोगों ने बढ़ाया, ले लिया, दाम बढ़ गया आखिर। बहुत बढ़िया, शेर पाले है ना, शेर पाले है ना। बस देखिए लोगों का कहना है कि क्या परिस्थिति है। लोग कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हालात बने हुए हैं। हम आपको और लोगों से भी बातचीत कराएंगे किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं। हाँ, एक या दो शब्द लोग बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं कुछ बोले। भैया आखिर का दाम बढ़ गया,
बढ़ना ही था, जहाँ उतना उतना बढ़ गया। अगर थोड़ा सा 3.5 रुपया बढ़ा है तो इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ज़रूरी है जी, ये तो अपने हाथ में है नहीं, ये तो बहुत कम है। और देश की अपेक्षा में अगर यहाँ 3.5 रुपया बढ़ा है तो बहुत कम है, कंट्रोल है। निश्चित तौर पर कुछ लोगों का कहना है कि जो दाम बढ़ा है वो कम दाम बढ़ा है। कुछ लोग लेकिन गुस्से में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे तो आम जनजीवन पर सीधा कह सकते हैं असर पड़ेगा। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ किस तरीके से लोग पेट्रोल डीजल लेने आ रहे हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करने की यहाँ कोशिश करेंगे कि दाम बढ़े हैं तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पर दाम थोड़ा बढ़ गया पेट्रोल जी बहुत परेशानी है। हाँ, इसका असर नहीं पड़ेगा। अब हम लोग का आमदनी कुछ है नहीं, अब महंगाई पे बढ़ा जा रहा है, दिक्कत का सामना। देखिए, लोगों का कहना है कि आमदनी कम है और महंगाई बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो देख लिए, पटना के पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइन भी है और पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़े हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ठीक है, चलिए कुछ कंट्रोल, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है कि जनजीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। निश्चित तौर पर 108 रुपये 58 पैसे हो गया है, महंगाई तो बढ़ ही गया है। हाँ, हम लोग के जो है रोज ऑफिस जाना है आना है, रेट तो बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक का जमाना, हाँ, इलेक्ट्रिक का जमाना आ रहा है, इलेक्ट्रिक होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि लोग कह रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिक का भी जमाना आ रहा है और किस तरीके से हालात बने हुए हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। लोग नए रेट से पेट्रोल और डीजल को यहाँ ले रहे हैं और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है, कई लोग ऐसे हैं जो गुस्से में हैं। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी हमें कहा कि नहीं, चलिए ठीक है, कम बढ़ा है, सरकार को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और अभी जो हमारे पास कुछ लोग, एक व्यक्ति मिले थे, उन्होंने कहा कि इससे तो आम जनजीवन पर बहुत बुरा कह सकते हैं कि असर पड़ने की संभावना है। तो पटना के पेट्रोल पंप पर भी मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग सीधे तौर पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कम बढ़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे आम लोगों का जनजीवन बिल्कुल कह सकते हैं बहुत प्रभावित होगा। अविनाश सचिवालय में अभी है, टेम्पोररी पोस्टिंग है। हाँ, अभी तो वही है। हाँ, काम ठीक है, काम तो करना ही है। हाँ, काम तो करना है, उससे क्या। हाँ, अभी तो उतना फिजिबल नहीं है, चार्जिंग वगैरह का बहुत इशू है और उस तरीके के अभी आए भी नहीं है बहुत अच्छे इंजन जो चल सके, मतलब मोटर वगैरह। तो आने वाले टाइम में जरूर इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो यही है। देखिए, हमारे पास सरकारी कर्मचारी थे, इनका कहना था कि अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसका बहुत ज़्यादा, या गाड़ियां हैं उसका निश्चित तौर पर लोग खरीदेंगे, क्योंकि जो हालात हैं वो धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो अंजना, कहा जा सकता है कि मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों ने कहा कि चलिए कम बढ़ा, कुछ लोगों ने कहा नहीं, इसका बहुत लंबा असर पड़ेगा लोगों के जनजीवन पर, महंगाई बढ़ेगी। कुछ लोगों ने कहा आमदनी कम है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल पटना के पेट्रोल पंप से हमने आपको हर वो दृश्य दिखाने की कोशिश की और लोगों की प्रतिक्रिया भी हमने आपको बताई। वैश्विक संकट का असर पड़ने लगा है। आखिरकार भारत सरकार ने हाँ ना कहते कहते पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर दिया। आज सुबह 6 बजे से दामों में वृद्धि हो गई है। मैं मौजूद हूँ पटना के पेट्रोल पंप पर और हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं। पेट्रोल की नई कीमत हम आपको थोड़ा दिखा भी देते हैं किस तरीके से। 105 रुपये कुछ पैसे था, वो 108 रुपये 59 पैसे हो गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। तो डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो गई है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है ये वृद्धि सामान्य है, कुछ लोग कह रहे हैं इसका जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इससे कहीं न कहीं लोगों को गाड़ी चलाने में कह सकते हैं कि प्रभावित का सामना भी करना पड़ेगा। और लंबी लाइन भी पेट्रोल पंप पर लगी हुई है। अब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से है और कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक टेम्पू चालक भी हम उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया, डीजल पर कि पेट्रोल पंप पर? पेट्रोल पर। दाम तो बढ़ गए। हाँ, अब क्या करवा, क्या करेंगे, किसी तरफ क्या किया जाएगा। हम लोग तो बहुत कुछ, किराया कौन दे रहा है सर? यहाँ तो 10 रुपया भी देना नहीं चाहता है आदमी, 5 रुपया 7 रुपया देता है। कैसे चलेगा? क्या, जब तक चल रहा है, जब तक जिंदगी है।
अब जितना महंगाई जाए क्या कर सकते हैं। देखिए इनका कहना है कि 10 रुपया तो पेट्रोल टेम्पू में कोई देता नहीं है, और जब ज़्यादा मांगेंगे तो और भी लोग नहीं देगा। तो लंबी लाइन देखिए गाड़ियों की लगी हुई है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जो लोग आए हैं उनसे भी देखे, हम आपको बता रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुशील हुआ। दाम बढ़ गया पेट्रोल डीजल का अभी तो रेट पता नहीं चल रहा है। अब देश हित में सब चलेगा, देश हित में चलेगा, हम लोग का इश्यू नहीं है। देश हित में चलता है, मोदी जी का फैसला है तो हम लोग का भी स्वीकार करना पड़ेगा। जी हाँ, स्वीकार करना पड़ेगा। हमने आपको कहा अलग अलग प्रतिक्रिया। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, देश हित है तो देश हित में कहीं न कहीं इसे स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि जो स्थिति बन रही है वो धीरे धीरे स्थिति बहुत खराब बन रही है, और आने वाले समय में हो सकता है स्थिति और भी कह सकते हैं कि खराब हो। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि इससे आम जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ने की संभावना यहाँ लग रही है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुकेश हुआ। मुकेश जी, क्या करते हैं? छोटा मोटा बिजनेसमैन है। दाम बढ़ गया पेट्रोल डीजल का? बढ़ तो गया है। असर तो थोड़ा लोगों के जीवन पर लगता आपको पड़ेगा। देखिए सब सरकार कुटियापन कर रहा है, तो अब इसमें जनता क्या करेगा। लोगों का जीवन ऐसे ही चलता रहा। बिल्कुल कष्ट में समझिए तो गुलाम से भी बेहतरीन जिंदगी जी रहा है लोग। जब जनता के वोट से कोई जीत ही नहीं रहा है तो हर चीज महंगा होगा, कुछ भी हो सकता है। डीजल के दाम में वृद्धि हो गई है। अब तो यात्रा भी हम बोलते हैं। उनका तो अरे उनको ये ना बोल रहे हैं तो कोई अब तो यात्रा महंगा होगा। अब लोकतंत्र नहीं रहा है, प्रजातंत्र हो गया है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। डीजल महंगा हो जाए, जनता कहाँ कैसे भी त्रासदी करे, कोई परवाह, सरकार की कोई परवाह नहीं है। इनका कहना है कि परवाह करने वाला कोई नहीं है, कौन परवाह करेगा। अब एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर होगा तो क्या होगा। और लोग यहाँ देखे, यहाँ यात्री मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि यह आप यात्री हैं, तो फिलहाल कहा जा सकता है कि लोग परेशान हैं, और टेम्पू चालक का कहना है कि जो संग करेगा हम बढ़ाने जा रहे हैं। सहयोगी राजेश के साथ अमर कुमार, पटना।